नमस्कार मित्रों। जब भी जीवन में कुछ प्राप्त हो तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो ऊपर बैठा है उसे देने में भी एक पल नहीं लगता और लेने में भी नहीं। कहते हैं पहाड़ केवल पत्थरों के नहीं होते, वे इंसान के स्वभाव को भी गढ़ते हैं। उनकी ऊंचाई हमें सिखाती है कि जितना ऊंचा उठो उतना ही झुकना सीखो, क्योंकि जो पेड़ फलों से भर जाता है उसकी डालियां अपने आप नीचे झुक जाती है। माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाले मार्ग से कुछ दूरी पर नगरोटा के पास हरी भरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था। सुबह होते ही दूर दूर तक फैले दरबार के पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती थी। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा अपने साथ मिट्टी की भीनी सी खुशबू लेकर आती थी। कहीं पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई देता तो कहीं मंदिर की घंटियों की पावन ध्वनि वातावरण को भक्ति से भर देती थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं ईश्वर को भजन गा रही हो। उस गांव के लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। वे कम साधनों में भी मुस्कुराना जानते थे। किसी के घर में खुशियां आती तो पूरा गांव साथ हंसता, और किसी पर दुख आता तो पूरा गांव उसका सहारा बन जाता। वहाँ लोग धन से नहीं, अपने व्यवहार से पहचाने जाते थे। इसी गांव में एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। छोटा सा घर, सीमित आय, अनगिनत जिम्मेदारियां, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान। परिवार का हर सदस्य सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करता, फिर दिन की शुरुआत मेहनत से करता। उन्हें विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और ईश्वर कभी किसी सच्चे मन वाले का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन जीवन की राह हमेशा एक जैसी नहीं होती है और नहीं रहती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और कभी कभी इंसान भी बदल जाता है। यही परिवर्तन तय करता है कि सफलता उसे महान बनाएगी या घमंडी। कहते हैं जब तक जेब खाली होती है इंसान हाथ जोड़कर चलता है, लेकिन जैसे ही जेब भरने लगती है कई बार वही हाथ दूसरों की ओर उठने के बजाय उन्हें छोटा दिखाने लगते हैं। यही वह पल होता है जहाँ से पतन की शुरुआत होती है। याद रखिए, यदि ईश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों को छोटा समझने लगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आपकी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ईश्वर पुलिस की तरह केवल आपकी गलतियों गिनने वाली नहीं है, वह तो आपका सखा है, हर पल आपके साथ चलने वाला, आपके हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का मौन साक्षी है। जब यह भावना मन में बस जाती है तब इंसान गलत रास्ते पर कदम रखने से पहले स्वयं रुक जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को कष्ट भी मत दीजिए, क्योंकि इस संसार में हर शब्द, हर व्यवहार और हर कर्म लौटकर अवश्य आता है। यह दुनिया एक गूंज की तरह है, जो आप भेजते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौट आता है। आपके शब्द ही आपका भाग्य लिखते हैं। कटु वचन केवल सामने वाले का दिल नहीं तोड़ते, वे आपके संस्कारों का भी परिचय देते हैं। जबकि मधुर वाणी बिना धन खर्च किए ऐसे रिश्ते बना देती है जिसे जिन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। लेकिन उस छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला यही साधारण परिवार एक दिन ऐसी परीक्षा से गुजरा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें नहीं पता था कि ईश्वर उन्हें बहुत कुछ देने वाला है और उसी के साथ उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ने वाला है। आइए सुनते हैं उस परिवार की कहानी
एक ऐसी कहानी जो केवल मनोरंजन नहीं करेगी बल्कि शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल देगा। पहाड़ों में रहने वाले लोग एक बात अक्सर कहते हैं, जब ईश्वर देने लगता है, पहाड़ की चढ़ाई जितनी कठिन होती है, उसकी चोटी से सीखने वाला दृश्य उतना ही सुंदर होता है। यह बात उस परिवार के जीवन पर भी बिल्कुल सटीक बैठती थी। बरसों तक उन्होंने अभाव देखे, कई बार घर का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था। त्योहार आते तो नए कपड़ों की जगह पुराने कपड़ों की साफ करके पहन लिए जाते। इच्छाएं बहुत थी लेकिन ज़रूरतें उनसे कहीं बड़ी थी। फिर भी उस घर से कभी शिकायत की आवाज़ नहीं आए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले घर का आंगन साफ किया जाता, तुलसी के पास दीपक जलाता, मंदिर की घंटिया की ध्वनि हवा में घुलती और परिवार का हर सदस्य हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमें इतना ही देना कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और इतना भी मत देना कि हम तुम्हें भूल जाएं। शायद ईश्वर ने यह प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे समय बदलने लगा, मेहनत रंग लाने लगे, रोजगार बढ़ा, आदमी बढ़ी, घर की मरम्मत हुई, पुराने टूटे हुए दरवाजों की जगह नए दरवाजे लग गए, बरसात में टपकने वाली छत अब मजबूत हो चुकी थी। घर में पहली बार खुशियों की हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी। गांव के लोग भी प्रसन्न थे। वे कहते, देखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा करीब नहीं थी और करीब नहीं होती। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा गरीबी नहीं होती, सबसे कठिन परीक्षा होती है समृद्धि। गरीबी में इंसान ईश्वर को पुकारता है, लेकिन समृद्धि आने पर वही इंसान कई बार अपने आप को ही सबसे सब कुछ समझने लगता है। धीरे धीरे उस घर में भी एक बहुत छोटा सा परिवर्तन शुरू हुआ। पहले जो व्यक्ति हर मिलने वालों को मुस्कुराकर प्रणाम करता था, अब जल्दी में होने का बहाना बनाकर आगे निकल जाता। पहले जो गरीबों की मदद करता था, अब सोचने लगा, हर किसी की मदद करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले जो अपनों से बड़ों की बात ध्यान से सुनता था, अब उसे लगने लगा है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। यह बदलाव इतना धीमा था कि परिवार को ही महसूस नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर सब देख रहा था, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहता, वह इंसान के व्यवहार में भी रहता है। उसके लिए आपकी पूजा से अधिक मूल्यवान आपका स्वभाव होता है। उधर गांव के एक बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, बेटा, जब नदी में पानी बढ़ता है तो वह और अधिक झुककर बहती है, लेकिन जो पानी अकड़ जाता है वह बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाता है। उस समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब सफलता सिर पर चढ़ने लगती है तब सलाह छोटी लगने लगती है। लेकिन प्रकृति का नियम कभी नहीं बदला। घमंड धीरे धीरे जन्म लेता है, और जब इंसान को इसका एहसास होता है तब तक वह अपने सबसे कीमती रिश्तों को खोने की शुरुआत कर चुका होता है। उस परिवार की कहानी भी अब उसी मोड़ पर पहुंचने वाले थे, जहां धन बढ़ेगा लेकिन मन छोटा होने लगेगा। और यही से शुरू होगी वह परीक्षा, जो यह साबित करेगी कि ईश्वर पहले इंसान को देता है, फिर देखता है कि वह उस देने का उपयोग सेवा में क्या करता है या अहंकार में रहता है। आइए सुनाते हैं। कहते हैं, घमंड कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे मन में जन्म लेता है। पहले वह सोच बदलता है, फिर बोलने का तरीका, और अंत में इंसान का पूरा चरित्र। उस पहाड़ी गांव में अब
उस परिवार की पहचान बदल चुकी थी। जो लोग कभी उन्हें संघर्ष करते हुए देखते थे, आज उनकी सफलता की चर्चा करते थे। घर की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। आने जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी। लोग सलाह लेने आने लगे, सम्मान करने लगे। लेकिन सम्मान को संभालना सम्मान पाने से कहीं अधिक कठिन होता है। शुरुआत बहुत छोटी सी थी। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग किसी काम से उनके घर आया। पहले की तरह उसने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और विनम्रता से आपकी अपनी बात रखी। पहले होता तो उसकी बात ध्यान से सुनी जाती, लेकिन उस दिन उत्तर अलग था। बातें तो वही थी, पर शब्द बदल गए थे। आवाज में मिठास की जगह कठोरता आ गई थी। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, धन से घर बड़ा हो सकता है, लेकिन दिल नहीं। दिल तो केवल संस्कारों से बड़ा होता है। बंद करो। यह सुनकर भी किसी ने उस बात का महत्व नहीं समझा। धीरे धीरे वह कठोरता आदत बनने लगी। अब घर में काम करने वालों से भी ऊंची आवाज में बात होने लगी। किसी से छोटी सी गलती हो जाती तो उसे सबके सामने अपमानित कर दिया जाता। पहले जो व्यक्ति कहता था, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, अब वही कहने लगा, तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। शब्द वही थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था, क्योंकि शब्द दिखाई नहीं देते पर सीधे दिल पर उतर जाते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। कोई सामने कुछ नहीं कहता था, लेकिन हर कोई मन ही मन यही सोचता, पहले इनके घर की अपमान अपनापन मिलता था, अब केवल अहंकार दिखाई देता है। एक शाम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे कुछ श्रद्धालु गांव में रुके। उन्होंने रास्ता पूछा। पहले यह परिवार हर यात्री का आदर करता था, पानी पिलाता था, बैठने को कहता था, लेकिन उस दिन जल्दी होने का बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया गया। वे श्रद्धालु बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। दूर खड़े एक वृद्ध साधु यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिस घर का दरवाजा अतिथि के लिए बंद हो जाता है, वहां से बरकत भी धीरे धीरे लौटने लगती है। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मन पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, तब सत्य भी सुनाई नहीं देता। उस रात पहाड़ों पर तेज हवा चल रही थी। देवदार के पेड़ झुक झुक कर जैसे कोई संदेश दे रहे थे। मंदिर की घंटियां भी मानो एक ही बात दोहरा रही थी, झुको, क्योंकि जो झुकता है वही बचता है। लेकिन उस घर तक यह संदेश नहीं पहुंचा। उन्हें लगने लगा था कि उनकी सफलता केवल उनकी मेहनत का परिणाम है। वे भूल चुके थे कि मेहनत करने की शक्ति भी उसी ईश्वर की देन है। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि जिसने आज उन्हें ऊंचा उठाया है, वही कल उन्हें विनम्र बनाना भी जानता है। समय चुप था, ईश्वर भी मौन था, लेकिन दोनों देख रहे थे। और जब ईश्वर मौन रहता है, तब समझ लेना चाहिए कि वह निर्णय नहीं, सीख तैयार कर रहा है। उस परिवार के जीवन में भी अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां धन काम नहीं आएगा, पहचान काम नहीं आएगी, अहंकार भी साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल कर्म, क्योंकि जीवन का सबसे अटल नियम यही है, यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि इस संसार में हर आंसू का हिसाब होता है और हर मुस्कान का भी। उन्हें अभी यह बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन बहुत जल्द आने वाला समय उन्हें यह सत्य अपनी आंखों से दिखाने वाला था। कहते हैं, ईश्वर जब शिक्षा देता है तो उसकी आवाज़ ऊंची नहीं होती, वह पहले संकेत देता है,
फिर अवसर देता है, और जब इंसान फिर भी नहीं समझता, तब जीवन स्वयं उसका गुरु बन जाता है। उस पहाड़ी गांव में सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता था। सुबह वही ठंडी हवाएं चलती थी। देवदार के वृक्ष अब भी आसमान को छूते थे। माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता था। लेकिन उस परिवार के घर की हवा बदल चुकी थी। जहाँ पहले हंसी की आवाज़ें सुनाई देती थी, वहाँ अब छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी थी। जिस घर में पहले धन्यवाद और कोई बात नहीं जैसे शब्द गूंजते थे, वहाँ अब कठोर शब्दों की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। और सच तो यह है, जब घर की भाषा बदल जाती है, तब घर का भाग्य भी बदलने लगता है। एक दिन सुबह सुबह परिवार का एक सदस्य किसी आवश्यक काम से शहर के लिए निकला। आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। पहाड़ों पर तेज वर्षा शुरू हो गई। रास्ते बंद होने लगे। घंटों तक संपर्क नहीं हो पाया। घर में बेचैनी फैल गई। जो लोग कल तक अपने धन और पहचान पर भरोसा कर रहे थे, आज वही हाथ जोड़कर बार बार कह रहे थे, हे माता रानी, बस उसे सुरक्षित घर लौटा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस क्षण उन्हें पहली बार महसूस हुआ, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, अपनों का साथ है। शाम ढलने तक वह व्यक्ति सुरक्षित घर लौट आया। पूरा परिवार राहत की सांस लेने लगा। लेकिन उस दिन एक वृद्ध पड़ोसी, जो बरसों से इस परिवार को देख रहा था, धीरे से बोला, देखा बेटा, जब संकट आया तब न बैंक बैलेंस काम आया, न पहचान। उस समय केवल ईश्वर का नाम ही याद आया। यह बात सुनकर घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, क्या सचमुच हम बदल गए हैं? अगली सुबह मंदिर की घंटियां पहले से अधिक मधुर लग रही थी। एक संत वहां बैठे प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, ईश्वर को पुलिस मत समझो, जो केवल तुम्हारी गलतियां पकड़ने बैठा है, उसे अपना सखा समझो। ऐसा मित्र जो हर पल तुम्हारे साथ चलता है। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि वह तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का साक्षी है, तब तुम कभी गलत रास्ता चुन नहीं पाओगे। ये शब्द सीधे उस परिवार के हृदय में उतर गए। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पूजा केवल दीप जलाने से नहीं होती। पूजा तो अपने व्यवहार को प्रकाश में बनाने से होती है। उन्होंने सोचना शुरू किया, हम रोज मंदिर तो जाते रहे, लेकिन क्या हमने कभी अपने शब्दों को भी पवित्र बनाया? क्या हमने कभी यह सोचा कि हमारे एक कठोर वचन ने किसी के दिल को कितना दुख पहुंचाया होगा? उन्हें अपने व्यवहार की एक एक घटना याद आने लगी। वह बुजुर्ग, वह गरीब मजदूर, वह यात्री, वह पड़ोसी, जिन्हें उन्होंने अनजाने में अपने शब्दों से चोट पहुंचाई थी। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। तभी संत ने एक और बात कही, यदि तुम किसी का उपकार नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी को पीड़ा मत दो, क्योंकि संसार में सबसे सस्ता काम किसी का दिल दुखाना है, और सबसे कठिन काम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। उस दिन लौटते समय पहाड़ पहले जैसे ही थे, लेकिन देखने वाली आंखें बदलने लगी। हवा पहले जैसी ही थी, लेकिन उसे महसूस करने वाला मन बदल रहा था। यह परिवर्तन अभी शुरुआत था। ईश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया था, उन्हें केवल उन्होंने आईना दिखाया था। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि केवल गलती मान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब इंसान अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने का साहस रखता है। और अब उसी साहस की परीक्षा शुरू होने वाली थी उसे। कहते हैं,
ईश्वर इंसान को कभी केवल सजा नहीं देता, वह उसे बदलने का अवसर भी देता है। जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद उस परिवार में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। सुबह की शुरुआत पहले की तरह पूजा से होती थी, लेकिन अब केवल हाथ नहीं जुड़ते थे, दिल भी झुकने लगे थे। एक दिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने कहा, आज हम मंदिर जाने से पहले उन लोगों से मिलेंगे जिनका दिल हमने अपने शब्दों से दुखाया है। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी से क्षमा मांगना आसान नहीं होता। उसके लिए धन नहीं, बड़ा दिल चाहिए। सबसे पहले वे उसी बुजुर्ग के घर पहुंचे जिनसे कभी कठोर शब्दों में बात की थी। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़ दिए, आंखें नम थी। कपकपाती आवाज में बोले, हमें क्षमा कर दीजिए। सफलता ने हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि हम अपनों की इज्जत करना ही भूल गए थे। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। फिर बोले, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा इंसान होता है। इतना सुनते ही सबकी आंखों से आंसू बह निकले। बरसों का बोझ जैसे एक पल में हल्का हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने एक संकल्प लिया, आज से हमारे घर से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा। यदि भोजन नहीं दे सके तो कम से कम सम्मान अवश्य देंगे। यदि धन नहीं दे सके तो कम से कम मधुर वचन अवश्य देंगे। धीरे धीरे पूरे गांव ने यह बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। अब जो भी उनके घर आता उसका मुस्कुरा कर स्वागत किया जाता, यात्रियों को पानी पिलाया जाता, बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए जाते, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता की जाती। और सबसे बड़ी बात, अब उनके शब्द बदल चुके थे। जहाँ पहले कठोरता थी, वहाँ अब अपनापन था। जहाँ पहले अहंकार था, वहाँ अब विनम्रता थी। एक दिन माता वैष्णो देवी धाम से लौटते हुए कुछ श्रद्धालु फिर उसी गांव से गुजरे। इस बार परिवार ने उन्हें बड़े प्रेम से बैठाया, गर्म चाय पिलाई, भोजन कराया। जब वे जाने लगे तो एक वृद्ध श्रद्धालु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मंदिर में माता दर्शन के करना बहुत पुण्य की बात है, लेकिन किसी थके हुए यात्री की सेवा करना माता की सबसे बड़ी प्रिय पूजा है। यह सुनते ही सबकी आंखें भर आई। उन्हें लगा, आज सचमुच ईश्वर उनके घर आए थे। उस रात आकाश बिल्कुल साफ था। पहाड़ों के ऊपर असंख्य तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा देवदार के पेड़ों को छूती हुई गुजर रही थी। मंदिर की घंटियां की मधुर ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति कह रही हो, जिस घर में विनम्रता लौट आती है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करने लगते हैं। समय बीतता गया। धन पहले भी था, लेकिन अब उसके साथ सुकून भी था। घर पहले भी बड़ा था, लेकिन अब दिल उससे भी बड़े हो गए थे। सम्मान पहले भी मिलता था, लेकिन अब वह केवल दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार की वजह से मिलने लगा। तब उस परिवार ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया, ईश्वर को खुश करने के लिए बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक निर्मल मन, मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और दूसरों के प्रति करुणा। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन से केवल घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार नहीं। पैसों से पैसों से दवाइयाँ खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। शोहरत से लोग मिल सकते हैं, लेकिन सच्चे अपने नहीं। और मधुर वाणी से अब वह सम्मान मिल जाता है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। यही कारण है कि आज भी उस पहाड़ी गांव के लोग अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाते हैं, बेटा, जब भी जीवन में कुछ मिले, ईश्वर का धन्यवाद करना, घमंड कभी मत करना, क्योंकि देने वाला वही है
और यदि वह चाहे तो एक पल में सब कुछ वापस भी ले सकता है। यही सीख उस परिवार की सबसे बड़ी कमाई बन गई और यही सीख पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में उजाला करती रही। तब कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान बदलने का निर्णय ले लेता है। उस दिन के बाद उस परिवार ने केवल अपने शब्द ही नहीं बदले, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। अब वह हर सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए घर के बाहर मिट्टी के बड़े बड़े घरों में ठंडा पानी घरों में ठंडा पानी रखा जाता। बरसात हो या कड़ाके की सर्दी, कोई भी प्यासा वहां से लौटता नहीं था। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी इस सेवा से जुड़ने लगे। किसी ने चाय की व्यवस्था की, किसी ने छाछ रखनी शुरू कर दी, किसी ने यात्रियों के बैठने के लिए बेंच बनवा दी। देखते ही देखते पूरा गांव सेवा का प्रतीक बन गया। एक दिन गांव के विद्यालय के शिक्षक बच्चों से बोले, बच्चों, तुम्हें पता है इस गांव की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा हमारे पहाड़, किसी ने कहा हमारे देवदार के जंगल, किसी ने कहा माता रानी का आशीर्वाद। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, नहीं, इस गांव की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के लोगों का व्यवहार। क्योंकि सुंदर पहाड़ बहुत जगह है, लेकिन सुंदर दिल हर जगह नहीं मिलते। यह बात सुनकर पूरा गांव गर्व से भर उठा। लेकिन इस बार वह गर्व अहंकार का नहीं, संस्कार का था। उसी शाम एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने पूरे दिन लोगों को एक दूसरे की सहायता करते देखा। रात को मंदिर के प्रांगण में बैठकर उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, संस्कार एक गुंज है। तुम जो बोलते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। तुम जो बांटते हो वही कई गुना होकर तुम्हें मिलता है। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और बोले, यदि मैं इस मुट्ठी को हमेशा बंद रखूं तो इसमें कुछ नया नहीं आ सकता, लेकिन जैसे ही इसे खोल दूं, यह देने भी लगेगी और पाने भी लगेगी। फिर उन्होंने परिवार की ओर देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में समृद्धि तब नहीं आई थी जब तुम्हारे पास धन आया था। तुम्हारे जीवन में असली समृद्धि उस दिन आई जिस दिन तुम्हारे मन में विनम्रता लौटी। यह सुनते ही सबकी आंखें भर आई। उन्हें लगा जैसे ईश्वर स्वयं उनके मन की बात कह रहे हो। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग जिनसे कठोर कभी व्यवहार किया गया था, अचानक बीमार पड़ गए। यह समाचार मिलते ही पूरे परिवार बिना देर किए उनके घर पहुंचा। उन्हें अस्पताल ले गए, दवाइयों की व्यवस्था की, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे। जब बुजुर्ग स्वस्थ होकर लौटे तो उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस परिवार का हाथ थाम लिया और बोले, बेटा, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस दिन परिवार को पहली बार महसूस हुआ, दूसरों की आंखों में खुशी देखकर जो सुकून मिलता है वह किसी महंगी वस्तु को खरीद कर कभी नहीं मिल सकता। उस रात पहाड़ों पर हल्की वर्षा हो रही थी। बादलों के बीच से चांद कभी दिखाई देता, कभी छिप जाता। मंदिर की घंटियां धीमे धीमे गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति एक ही संदेश दे रही हो, मनुष्य अपने भाग्य को धन से नहीं, अपने कर्मों से लिखता है। और सच भी यही है। यदि आपके शब्द किसी टूटे हुए मन को हिम्मत दे दे, यदि आपके हाथ किसी गिरते हुए इंसान को संभाल ले, यदि आपके मुस्कान किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लौटा दे, तो समझ लीजिए कि आपने उस दिन ईश्वर की सबसे सुंदर पूजा कर ली। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी, क्योंकि जीवन के अंत में हर इंसान से केवल एक प्रश्न पूछा जाता है, तुमने कितना कमाया?
यह नहीं तुमने कितने लोगों के जीवन में उजाला किया। और उसी प्रश्न का उत्तर इस परिवार को बहुत जल्द अपने कर्मों से देना था। उसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देने वाला था। मनुष्य जब इस संसार से विदा होता है तब उसके साथ न उसका धन जाता है, न उसकी शान, न उसका बड़ा घर। यदि जाता है साथ तो केवल उसके कर्म और लोगों के दिलों में उसके लिए निकली हुई सच्ची दुआएं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। पहाड़ों पर ऋतुएं बदलती रहे। कभी देवदार के वृक्षों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती, तो कभी बसंत की हरियाली पूरी घाटी को जीवंत कर देते। माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी हर वर्ष बढ़ती गई, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी पहचान अब उसके सुंदर पहाड़ नहीं थे। उस गांव की पहचान बन चुका था उस परिवार का विनम्र व्यवहार और निस्वार्थ सेवा। एक दिन एक वृद्ध साधु गांव में आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पैरों में धूल लगी थी और हाथ में केवल एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी थी। कई लोग उन्हें साधारण यात्री समझकर आगे निकल गए, लेकिन उस परिवार ने उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाया, उनके चरण धोए, भोजन कराया, आराम करने के लिए स्थान दिया। साधु बार बार मुस्कुरा रहे थे। भोजन के बाद उन्होंने परिवार से पूछा, तुम लोग यह सेवा किस उम्मीद से करते हो? परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले हम सोचते थे कि धन कमाना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन अब समझ में आया है कि धन तो केवल साधन है, साध्य नहीं। यदि हमारे कारण किसी थके हुए मुसाफिर के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। साधु की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यही तो सच्ची भक्ति है। ईश्वर मंदिरों में उतना प्रसन्न नहीं होता जितना किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी दुखी को सहारा देने और किसी टूटे हुए मन को प्रेम देने से होता है। यह सुनकर पूरे परिवार का सिर श्रद्धा से झुक गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक एक भयंकर वर्षा हुई। पहाड़ी रास्ते बंद हो गए। कई यात्री बीच रास्ते में फंस गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बिना एक पल की देर किए वह ही परिवार सबसे पहले सहायता के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। जिसके पास जो था वह लेकर आ गया। किसी ने कंबल दिए, किसी ने भोजन बनाया, किसी ने बच्चों को संभाला, किसी ने बुजुर्गों की सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उस रात किसी ने यह नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास कितना धन है। सबने केवल एक बात देखी, सामने एक इंसान है और उसे मदद की जरूरत है। सुबह जब वर्षा रुकी तो पूरा गांव एक परिवार की तरह दिखाई दे रहा था। जिन लोगों ने कभी उस परिवार के घमंड को देखा था, आज वही लोग उनकी सेवा देखकर भावुक हो उठे। एक बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, पहले तुम्हारे पास धन था इसलिए लोग तुम्हें जानते थे। आज तुम्हारे पास अच्छे कर्म है इसलिए लोग तुम्हें दिल से मानते हैं। यही सम्मान कभी समाप्त नहीं होता। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उस शाम सूर्य धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढल रहा था। आकाश सुनहरे और केसरिया रंगों से भर गया था। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। ठंडी हवा पूरे गांव में जैसे एक संदेश फैला रही थी, यदि जीवन में कुछ पाना है तो लोगों का विश्वास कमाओ। यदि कुछ छोड़ कर जाना है तो अपने अच्छे कर्म छोड़ कर जाओ। उस परिवार ने उसी दिन अपने बच्चों को अपने पास बैठाकर बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाना, कभी अपने धन का घमंड मत करना। यदि किसी की मदद कर सको तो अवश्य करना, और यदि मदद न कर सको तो कम से कम उसके घावों पर नमक मत छिड़कना। यह संसार एक गूंज है,
तुम जो दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौटकर आएगा। इसलिए हमेशा प्रेम बांटो, सम्मान बांटो और मधुर वचन बांटो। यही सबसे बड़ा धन है। बच्चों ने अपने माता पिता का चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्हें खुशी की आंसू थे। वे उस सत्य को समझ लेने की खुशी में आंसू बहा रहे थे, जिसे समझने में कई लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब इस कहानी का अंतिम अध्याय शेष था, जहाँ यह स्पष्ट हुआ कि ईश्वर मनुष्य की उसकी संपत्ति का नहीं, उसके चरित्र का हिसाब लेता है। और वही इस यात्रा का ऐसा समापन होगा जो केवल कहानी का अंत नहीं होगा, बल्कि हर सुनने वाले के जीवन में एक नई शुरुआत बन जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि यह है कि आपके जाने के बाद लोग आपको किस नाम से याद करते हैं। समय बीतता गया, पहाड़ आज भी वैसे ही खड़े थे, देवदार के वृक्ष आज भी शीतल हवाओं के साथ झूमते थे, माता वैष्णो देवी धाम की ओर जाने वाली श्रद्धालुओं के कदम आज भी उसी श्रद्धा से आगे बढ़ते थे। लेकिन उस छोटे से गांव में की पहचान अब बदल चुकी थी। लोग कहते थे, यदि सच्ची नियत, सच्ची इंसानियत देखनी हो तो उस गांव में जाइए। वहां आपको समझ आएगा कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, इंसानों के व्यवहार में भी बसता है। एक दिन गांव के मंदिर में एक संत आए। उन्होंने प्रवचन समाप्त करते हुए केवल एक प्रश्न पूछा, यदि आज ईश्वर तुम्हारे सामने आकर पूछे कि मैंने तुम्हें जो जीवन दिया था उसका तुमने क्या किया, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? पूरा मंदिर शांत हो गया। हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा। उस परिवार की आंखों के सामने अपनी पूरी जीवन यात्रा घूम गई। संघर्ष, सफलता, अहंकार, कटु वचन, टूटे रिश्ते, फिर पश्चाताप, सेवा और अंत में विनम्रता। तब परिवार के सबसे बड़े सदस्य ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे प्रभु, पहले हम समझते थे कि सब कुछ हमारा है। आज समझ आया है कि हमारा कुछ भी नहीं था। जो मिला वह आपकी कृपा थी, जो बचा है वह भी आपकी अमानत है, और जब तक सांस चलेगी उसे आपकी सृष्टि की सेवा में लगाएंगे। ऐसा कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू हाड़ के नहीं थे, वे आत्मा के जगाने का आंसू थे। उसी समय मंदिर की घंटियां गूंज उठी। ठंडी हवा का एक झोंका पूरे प्रांगण में फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं माता रानी कह रही हो, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। उस दिन के बाद उस परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने यह संकल्प लिया कि हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करेंगे जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। कभी किसी भूखे को भोजन दिया, कभी किसी असहाय का हाथ थामा, कभी किसी दुखी मन को दो मीठे शब्द दिए। धीरे धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों की खुशी बन गया। और तभी उन्हें समझ आया, सच्ची पूजा आरती में नहीं, आचरण में होती है। सच्चा दान धन का नहीं, दिल का होता है। सच्चा धर्म किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि किसी गिरे हुए को उठाना है। यदि इस कहानी से आप केवल एक बात भी अपने जीवन में उतार ले तो समझिए यह कथा सफल हो गई। जब भी जीवन में कुछ प्राप्त हो, घमंड मत कीजिए, क्योंकि देने वाला भी वही है, और यदि वह चाहे तो लेने में भी एक क्षण नहीं लगता। ईश्वर को कभी पुलिस की तरह मत समझिए जो केवल आपकी गलतियां खोज रहा हो। उसे अपना सबसे प्रिय सखा मानिए, दोस्त मानिए, जो हर पल आपके साथ चलता है, आपकी हर खुशी में मुस्कुराता है, हर दुख में आपका हाथ थामे रहता है,
और चुपचाप आपके हर कर्म का साक्षी होता है। यदि किसी का उपकार नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को कष्ट मत दीजिए। यदि किसी के आंसू नहीं पोंछ सकते तो उसके आंसू बनने का कारण भी मत बनिए। हमेशा मधुर बोलिए, क्योंकि तलवार का घाव समय भर देता है, लेकिन कटु वचनों का घाव कई बार जीवन भर नहीं भर पाता। याद रखिए, यह संसार एक गुंजे है। आप प्रेम भेजेंगे तो प्रेम लौटेगा, आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, आप दया करेंगे तो आपको दया लौटेगी, और यदि आप घमंड, अपनापन और कटुता भेजेंगे तो वही किसी न किसी रूप में एक दिन आपके द्वार पर वापस खड़ी मिलेगी। इसीलिए जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि जब आपकी कहानी समाप्त हो तो लोग आपकी संपत्ति की नहीं, आपके संस्कारों की चर्चा करें, आपके घर की नहीं, आपके व्यवहार की मिसाल दें, और आपकी तस्वीर देखकर केवल आंसू ही नहीं बहाए, बल्कि मुस्कुरा कर कहे, यह इंसान सचमुच ईश्वर का सच्चा भक्त था, क्योंकि इसने मंदिरों से पहले इंसानों के दिलों को अपना तीर्थ बनाया था। इसी संदेश के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह हमारे मन से अहंकार दूर करे, वाणी में मधुरता दे, कर्मों में पवित्रता दे, और हर कदम पर सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही सच्ची भक्ति है, और यही मनुष्य होने का सबसे सुंदर अर्थ है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगा संबंधियों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको शेयर करने का प्रयास करें। आगे फिर मिलेंगे एक और सुनहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।